चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो हम लोगों को न्यू टॉपिक देखना है, ठीक है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की जब बात करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स याद आना चाहिए, जो आपने 10th में पढ़ा था, है ना? नहीं, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स जब पढ़ा था तो वहां पे आप लोगों ने दो चीजें देखी होंगी। एक देखा होगा रेसिस्टर्स इन सीरीज और दूसरा देखा होगा रेसिस्टर्स इन पैरेलल, राइट? तो वैसे ही दो टॉपिक्स यहाँ भी होंगे। वहां पे आपने सबसे पहले क्या देखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की जब बात करेंगे तो जो सबसे पहला हमारा जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे हम लोगों का रहेगा, इसका सब टॉपिक का सब टॉपिक रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोग किसकी बात करेंगे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले बात करेंगे। ये इसका टॉपिक का, ये आपका इसका सब टॉपिक है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले बात करेंगे, बाकी की बातें बाद में। नाउ जब सीरीज का बात किए थे तो मैं आप लोगों से पहले ये सवाल करना चाह रहा हूँ, याद करो, मुझे बताओ कि सीरीज जब रेसिस्टेंस लेते थे, दो रेसिस्टेंस सीरीज में था, अगर आपको याद हो तो जब हम लोग दो रेसिस्टेंस सीरीज में लेते थे तो एक रेसिस्टेंस ऐसा आता था, दूसरा रेसिस्टेंस ऐसा आता था। आप लोग बताओगे दोनों रेसिस्टेंस के बीच कितना कॉमन पॉइंट है? दोनों रेसिस्टेंस के बीच हम लोगों का कितने का कॉमन पॉइंट दिखता है आपको? बताओ। यस, एक कॉमन पॉइंट, राइट? तो पहला चीज जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे वही चीज इसमें भी होता है। दो कैपेसिटर रहेगा, दोनों कैपेसिटर के बीच एक कॉमन पॉइंट रहना चाहिए। अगर एक कॉमन पॉइंट होगा तो वो जो कैपेसिटर कहलाएगा वो सीरीज में कहलाएगा। ठीक है, और या तो हम लोग कॉमन पॉइंट की बात करें या तो हम लोग प्लेट्स के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, तो जब प्लेट्स के टर्म्स में बात करेंगे तो हम लोग वो भी चीजें देखते हैं कि प्लेट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन इसका देखते हैं कि आखिर भाई क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बोलेंगे। तो जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो ये कि टू कैपेसिटर्स are said to be in series। दो कैपेसिटर सीरीज में होगा कब? are said to be in series when they have a single common point। they have a single कॉमन पॉइंट, यानी दोनों के बीच जब एक क्या हो, हमारा सिंगल कॉमन पॉइंट हो, सिंगल कॉमन पॉइंट। दैट इज क्या मतलब हुआ इसका मतलब? तो इसका मतलब हुआ दैट इज नेगेटिव प्लेट of one capacitor, negative plate of one capacitor is connected, negative plate of one capacitor is connected with positive plate of another capacitor, positive plate of another capacitor। ठीक है, मतलब एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से, एक का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज में कहलाएगा, कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसका। पहला एग्जाम्पल देखो,
पहला एग्जांपल में अगर आप देखोगे, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, दो हमारे पास कैपेसिटर है, यहाँ पे देखो ये दो कैपेसिटर, ये आपस में, आप ही लोग बताओ कितना कॉमन पॉइंट है दोनों में, दो कैपेसिटर में कितना कॉमन पॉइंट दिख रहा है? वन, एक कॉमन पॉइंट, राइट। कॉमन पॉइंट कितना है? एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट। अब देखो साथ में ये चीज देखो, ये इसका, इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये प्लेट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो देखो, तो ये जो बीच वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये नेगेटिव प्लेट आपका किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट वाले का नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, देख के बताओ। फर्स्ट वाले का नेगेटिव प्लेट सेकंड वाले के कौन से प्लेट से कनेक्टेड है, देखिए और चैट में जवाब दीजिए। पॉजिटिव से। तो सेकंड का पॉजिटिव से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मान लो कैपेसिटर ए है, ये मान लो कैपेसिटर बी है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कैपेसिटर ए, कैपेसिटर ए is in series with, is in series with कैपेसिटर बी। मतलब कि हम लोग का कैपेसिटर ए और कैपेसिटर बी सीरीज में, राइट। नाउ दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे, तो अभी मेरे को देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसको नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी इसमें बताओ, ये हमारा ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर सी है और ये बी है। अब इसमें बताओ तो कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में? पैरेलल तो छोड़ ही दो, अभी पहले ये बता दो कि कौन सा सीरीज में, पैरेलल की बातें नहीं की है, तो अभी सबसे पहले ये बताओ कौन सा इसमें सीरीज है। देखो इसमें अगर आप बोलोगे कि ए और बी सीरीज में है, तो ए और बी सीरीज में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ बीच से एक डिवाइस जुड़ गया, सी। ध्यान रखना कि दोनों में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन साथ में, लेकिन साथ में कोई दूसरा डिवाइस यहाँ से कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा डिवाइस यहाँ कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी होगा। तो हम लोग क्या है, ए एंड बी नॉट इन सीरीज, ए और बी सीरीज में नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह क्या, आप ही लोग बताओ, क्या सी और बी सीरीज में होगा? या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कनेक्टेड है? ये भी यहाँ पे देखो, सी का नेगेटिव बी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो क्या ये सीरीज में होगा सी और बी? बताइए। नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ए डिवाइस आ गया, ए भी कनेक्टेड हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी एंड बी नॉट इन सीरीज, ठीक है। नाउ देखो, तो सोचो कि अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ देखें, तब तो हो जाएगा ना, तब तो सीरीज में हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी is in series with B, ठीक है। क्या सीरीज का डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ?
कि बीच में कोई डिवाइस जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बीच में कोई डिवाइस जुड़ जाएगा तो फिर वो सीरीज में नहीं रह जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? चलो ओके। ना दूसरा चीज हम लोग एक चीज और बताओ, मुझे मुझे ध्यान से बताओ कि रेसिस्टर, दो रेसिस्टर सीरीज में होता था तो हम लोग तीन चीजें पढ़ते थे, एक पढ़ते थे वी, एक पढ़ते थे आई और एक पढ़ते थे आर। तो अगर R1 और R2 अलग है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि सीरीज में कौन सा क्वांटिटी सेम होता था? सीरीज में कौन सा क्वांटिटी रेसिस्टर में सेम होता था बाबू? चैट में सब जवाब दीजिए। सीरीज की बात कर रहे हैं, सोच के बोलना। चलो एक दो तीन, वोल्टेज नहीं होता था विक्रम, नालायक। करंट होता था, यस यस, करंट। अब बताओ कि करंट, तो देखो जिस तरह वहां पे हम लोग ओम्स लॉ यूज करते थे, हम लोग क्या यूज करते थे, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? V इक्वल्स टू आई आर। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू सी वी। ध्यान रखना, जैसे ओम्स लॉ यूज किया था वैसे ही यहाँ पे सारा प्रूफ उसी टाइप का होगा, बट यूज करेंगे Q इक्वल्स टू सी वी। चलो Q इक्वल्स टू सी वी। अब आप लोग बता सकते हो कि वहां पे देखो करंट क्या सेम होता था? करंट, करंट होता था सेम। और करंट की वैल्यू क्या होती है? Q/2, चार्ज बाई टाइम। तो आप लोग बताओगे कि सीरीज में कैपेसिटर्स में क्या सेम होगा? अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उसमें क्या सेम होना चाहिए? बताइए, सोचिए और बताइए। उसमें करंट सेम था तो इसमें क्या सेम होगा? सोच के बोलो। अभी बताया I इक्वल्स टू Q/T, आंसर आपके स्क्रीन पे है। नहीं बिल्कुल नहीं, वोल्टेज नहीं होगा। सोचो सोचो, एक दो तीन, हाँ ठीक है, चार तीनों जो बोल रहे हैं कि वो ठीक है। अरे नालायक, को चार्ज ना होगा। I इक्वल्स टू Q/T, आई जब कांस्टेंट है, I इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, तो टाइम तो चेंज हो सकता है ना, समय तो चेंज होगा। टाइम कभी रुकता है क्या किसी के लिए? क्या आपके लिए रुका? क्या मेरे लिए रुका? नहीं रुका, किसी के लिए नहीं रुका। तो I इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो Q/T, टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं, टाइम चेंज होता रहेगा। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस बार सीरीज में क्या सेम होगा? तो इस बार सीरीज में कैपेसिटर के केस में चार्ज सेम होगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ सबको? चलो ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा देखते भी है भाई कि आखिर हम लोग का क्या हिसाब किताब है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन आ रहा है सबको? बताओ। हम्म, देखो सबसे पहले दो सीरीज में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, दो हम लोग कैपेसिटर सीरीज में ले रहे हैं। अभी देखो दोनों का कैपेसिटर, अभी आप लोग देख के बताओ क्या दोनों का कैपेसिटर सेम है या अलग है? दोनों का कैपेसिटर सेम है या अलग है? सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम है। अभी चलो अपने को क्या चाहिए भाई? चार्ज चाहिए और साथ में क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। देखना है कि वोल्टेज अभी हम लोगों का सेम होता है या नहीं होता है, ठीक है। बट चूंकि सेम कैपेसिटेंस है तो दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो ऑब्वियसली उस टाइम वोल्टेज, अभी देखो तो अभी हम लोग इसको बढ़ाते, थोड़ा चार्ज करते कैपेसिटर। चलो कैपेसिटर थोड़ा चार्ज हो गया। देखो तो पहला चीज ये, आप समझ, एक एक करके यहाँ पे चीजों को समझो, ठीक है। पहले ये बताओ दोनों कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर किस में है? सीरीज में है कि किसी और चीज में दिख रहा है या पैरेलल में है? सीरीज में है, ठीक है। अब सीरीज में है तो कैसे सीरीज में है भाई? तो अभी जो अपने हम लोगों ने डेरिवेशन बताया कि क्या होता है कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे का नेगेटिव प्लेट। देखो एक का ये नेगेटिव प्लेट है, आपको दिख रहा है ये नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है बाबू? तो ये दूसरे का पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो हाँ ये किस में हो गया? ये आपका सीरीज में हो गया, राइट।
पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हुआ कि दोनों सीरीज में। नाउ सीरीज में होने के बाद चलो गिन के बताओ, पहला प्लेट जो है, पहला कैपेसिटर C1, C1 के प्लेट पे कितना चार्ज है बाबू? देख के गिनो, गिन के बताओ। सबका जवाब नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी। 6, 6 यूनिट का चार्ज है। ठीक है, चलो सेम गिनो तो, C2 पे गिनो तो। 6। चार्ज सेम है या अलग है बाबू? यस, तो सीरीज में चार्ज आपका सेम होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर हम दो ही क्यों ले, हम क्यों माने भाई? ठीक है, आप तो ठहरे नालायक। आप बोलोगे सर नहीं, हम नहीं मानेंगे, कैपेसिटेंस चेंज करके देखिए कि कहीं कैपेसिटेंस चेंज करेंगे। आप तो कैपेसिटेंस सेम ले लिए, आप तो बोलोगे सर आप चालाकी कर रहे, कैपेसिटेंस सेम ले लिए और बोलते हैं कि चार्ज सेम होता है। चलो हम कैपेसिटेंस अलग कर देते हैं भाई, चलो ठीक है। अभी देखो, एक का कैपेसिटेंस क्या, देखो दोनों का कैपेसिटेंस अलग है, नोटिस करो। एक का कैपेसिटेंस 1.8, दूसरे का कैपेसिटेंस 1। क्या कैपेसिटेंस अलग है? चलो अब देखो, अब दोनों का चार्ज कैपेसिटेंस अलग नहीं है विशाल, दोनों का कैपेसिटेंस अलग है। देखो वन, ऊपर वाले का 1.8 है, नीचे वाले का 1 है। ऊपर वाले का यहाँ नोटिस करो 1.8, नीचे वाले का देखो 1। चलो चार्ज बताओ, जल्दी से चार्ज बताओ, क्या चार्ज अलग है? अभी चार्ज दोनों में क्या है, अलग है या सेम है? सेम है, अलग नहीं है, सेम है। यानी कि अगर कैपेसिटेंस अलग अलग भी लोगे तो भी चार्ज आपका सेम रहेगा। अब वो चाहे आप दो लो, आप तीन लो, देखो तीन भी लोगे तो तब भी चार्ज, तब गिनो, तीन ले लिए ना कैपेसिटेंस, देखो तीन में देखो तो 4 यूनिट का चार्ज है तीनों पे। कितने यूनिट का चार्ज है? चार्ज है 4 4 4, दिख रहा है ना? नहीं है कि नहीं? ठीक है, चलो तो वापस से दो पे ही आते हैं, अभी फिलहाल दो से डील करते हैं। ठीक है ना, चार्ज हमारा सेम हो गया। अब क्या बताओ, वोल्टेज सेम होता है? वोल्टेज सेम होगा? क्या वोल्टेज सेम होगा या नहीं होगा? नहीं, वोल्टेज सेम नहीं होगा, आओ देखते हैं। पक्का ना, सोच लो, वोल्टेज सेम नहीं होगा ना? देखो ऊपर वाले का वोल्टेज कितना है, देख के बताओ। ऊपर वाले का वोल्टेज कितना है, देख के बताओ, चैट में बताओ सर। 0.494 वोल्ट। ठीक है, चलो नीचे वाले का बताओ कितना है। सेम हो गया जी। अभी बोलते नहीं होगा सर, अभी तो आप लोग बोल रहे कि सेम नहीं होगा, तब तो चार्ज भी सेम हो गया, वोल्टेज भी सेम हो गया, तो डिफरेंस क्या है भाई? अच्छा अब बताओ कितने लोग बोल रहे सेम होगा? देखो अभी ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, अब बताओ कितने लोग बोल रहे सेम होगा? मैंने क्या किया थोड़ा नोटिस करो, और अब बोलो कितने लोग बोल रहे सेम होगा? नहीं होगा सेम। उस टाइम हम कैपेसिटेंस सेम लिए थे, इसीलिए वोल्टेज सेम हो गया। तो सीरीज में अगर कैपेसिटेंस सेम आता है तभी वोल्टेज सेम आएगा, लेकिन कैपेसिटेंस अलग होगा तो वोल्टेज सेम नहीं आएगा। ये देखो ऊपर वाले का वोल्टेज देखो कितना है, देखो कितना वोल्टेज है, बताओ चैट में सब।
0.366 वोल्ट। नीचे वाले का देखो कितना है बताओ। 0.622 वोल्ट। तो यहां से ही हम लोग प्रॉपर्टी कनेक्ट करेंगे, अपना प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी बनाएंगे कि भाई पहला चीज सीरीज में क्या सेम होता है, कोई भी कैपेसिटर हो तो सीरीज में क्या सेम होता है बताओ। चार्ज सेम होता है। कुणाल फिर करंट बोल रहे हैं, कैपेसिटर में चार्ज से डील करेंगे। चार्ज 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 चार्ज, ठीक है, चार्ज सेम होगा। क्या डिफरेंट होता है, अगर डिफरेंट कैपेसिटर है तो क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज। अगर सेम कैपेसिटर है तो क्या वोल्टेज सेम होगा या अलग होगा, अगर सेम कैपेसिटर है तो वोल्टेज सेम होगा या अलग होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पहला पढ़ा। तो वापस से हम लोग आएंगे अपना थ्योरी पे और इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आइए क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला क्या है भाई, सबसे पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या देखा, चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स, या फिर चार्ज चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इन सीरीज, या फिर चार्ज इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं सबके लिए चार्ज क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स। डिफरेंट, देखो डिफरेंट ले रहे, अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग होगा, अगर सेम होता तो सेम हो जाता। वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, तीसरा, वोल्टेज इज सेम फॉर सेम कैपेसिटर्स इन सीरीज। वोल्टेज इज सेम फॉर सेम कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, क्लियर, क्या ये तीन पॉइंट सबको क्लियर है। टोटल वोल्टेज सेम नहीं होगा जी, टोटल वोल्टेज तो अलग होगा। अभी टोटल वोल्टेज की मैंने बात ही कहाँ की है, मैंने एक कैपेसिटर, दो अलग अलग कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, दो अलग अलग कैपेसिटर है उसका वोल्टेज अलग होगा, दो सेम कैपेसिटर है उसका वोल्टेज सेम रहेगा। टोटल का मैंने कहाँ बात की है, जितना बात की है उतना देखिए ना, आगे की बाकी टोटल वोल्टेज तो आगे देखना है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा है। ठीक है,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। हम लोग को क्या करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है सीरीज में। ठीक है, जब सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटेंसेस लगे हुए हो तब क्या होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास let us consider n capacitances. Let us consider n capacitances, n capacitors with capacitances C1, C2, ठीक है, डॉट 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 Cn respectively with voltages या फिर with capacitance C1, C2, Cn डॉट डॉट C1 respectively। यहाँ पे respectively हटाओ। Let us consider n capacitor with capacitance C1, C2 dot 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 Cn with voltages V1, V2 dot 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 Vn respectively are connected in series, are connected in series with a battery of voltage V। ठीक है, यानी बहुत सारे कैपेसिटर्स है, उसका कैपेसिटेंसेस कितना है C1, C2, C3 इस तरह करके है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग मान लो ये हमारा, ठीक है, एक हमारा क्या है, ये C1 कैपेसिटेंस है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, C2 कैपेसिटेंस है, और फिर हमारा क्या है, तो फिर हमारा है C3 कैपेसिटेंस। ठीक है, तीन कैपेसिटेंस हम लोगों ने लिए। तीनों कैपेसिटेंसेस को हम लोग क्या किए, आपका हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए किससे भाई, तो हम लोग इसको आपका कनेक्ट कर दिए सीरीज में। ठीक है, ये तीनों किस में कनेक्ट हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद फिर एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं नीचे, ये हमारा बैटरी हो गया। और एक हम लोग स्विच दे देंगे। ठीक है, ये स्विच से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। इसकी वैल्यू हमारा C1 है। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा C2 है, और इसका वैल्यू हमारा C3 है। ठीक है, वोल्टेज इस तीनों का वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज, बीच वाले का वोल्टेज V2, और लास्ट वाले का वोल्टेज V3। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस टोटल पे चार्ज जो है, टोटल पे चार्ज जो है वो क्या होगा, सेम होगा ना, तो यहाँ से Q चार्ज जाएगा। तो आप बताओगे C1 पे चार्ज कितना होगा, C1 पे चार्ज कितना होगा, तीनों सीरीज में, तो इस पे C1 पे चार्ज कितना होगा, सो बताओ अगर नेट चार्ज Q जा रहा है तो।
कैपिटल क्यू। C2 पे चार्ज कैपिटल क्यू, C3 पे चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं तीनों पे चार्जेस बराबर होगा। देखो क्या करेंगे हम लोग कि ये मान लो इस पे चार्ज मानते हैं कि Q1 है, और इस पे मानते हैं कि Q2 है, इस पे मानते हैं कि Q3 है। ठीक है, चार्जेस मान लिए, तो हम लोग को पता है वी नो दैट वी नो दैट प्रॉपर्टीज में तो हमने देखा Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q। ऑल्सो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है CV, होता है ना, Q इक्वल्स टू क्या होता है CV। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1। ठीक है, Q2 इक्वल्स टू C2 V2। बट Q1 किसके बराबर था बाबू, तो Q1 तो Q के बराबर था, तो लिखोगे Q इक्वल्स टू C1 टाइम्स V1। Q2 किसके बराबर था बाबू, तो Q के बराबर, तो Q इक्वल्स टू C2 V2। इसी तरह Q3 लिखोगे या फिर QN लिखोगे, यहाँ तो हम लोग Q3 लिए ना, तो N कैपेसिटर्स मैंने ले लिया, N की जगह आप यहाँ पे 3 ले लो क्योंकि मैंने 3 लिया है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लो 3 ले लो, आप N के लिए भी कर सकते हो, बस वहां पे N आए, कोई दिक्कत नहीं। 3 कैपेसिटर्स, और यहाँ पे N की जगह यहाँ पे भी क्या कर देंगे 3 कैपेसिटर्स। कोई भी प्रूफ में कुछ भी चेंज नहीं आता, अगर आप 3 भी लेते तो हमारा काम हो जाता, N भी लेते तो भी हमारा काम हो जाता। ठीक है, बस वहां पे फिगर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता और कुछ नहीं। ठीक है ना, फिर क्या किए यहाँ पे Q3 लोगे। ठीक है, Q3 लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, Q3 लोगे तो Q3 की वैल्यू कितनी हो C3 इंटू V3। बट यहाँ से फिर भी क्या हो जाएगा Q इक्वल्स टू C3 V3। यहाँ से देखो तो आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से क्या लिख सकते हो V1 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई C1। यहाँ से क्या लिख सकते हो V2 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई C2। यहाँ से क्या लिख सकते हो V3 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई C3। इक्वेशंस मान लो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3। ठीक है, now if now all the capacitors are replaced by a single capacitor of capacitance CS। किससे रिप्लेस किया CS से, मतलब कि सारे को हटा के हम लोग सिर्फ एक कैपेसिटर ले लिए। ठीक है, सारे को हटा दिए और क्या एक कैपेसिटर लिए, और एक कैपेसिटर लेकर के यहाँ पे इसको बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दिए। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किए, इसकी वैल्यू कितनी भाई, इसकी वैल्यू है CS। वोल्टेज आपका, ये इसका वोल्टेज जो है, वोल्टेज तो आपका V ही होगा। ठीक है, वोल्टेज V होगा, चार्ज तो आपका Q ही होगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, यहाँ पे हो जाएगा CS इंटू V। इसको मान लो इक्वेशन, ठीक है, इसको यहाँ पे मत मानो, ये मानो V की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई CS। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है।
चलो अभी कट जाएगा तो आप रिकनेक्ट करो, सब उसी लिंक पे रिकनेक्ट करो, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं।